बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक चार्ज की डायमेंशन निकालेंगे। तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज बेस क्वांटिटी नहीं है। इसके मुकाबले में जो करंट है वो एक बेस क्वांटिटी है और हम बेस क्वांटिटीज़ के लिए डायमेंशंस लिखते हैं और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनकी डायमेंशंस हम बेस क्वांटिटीज़ की टर्म्स में निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज बेस क्वांटिटी नहीं है तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज का कौन सा फॉर्मूला है जिसमें चार्ज आता हो, वहाँ से हम चार्ज की डायमेंशंस निकाल लेंगे। तो जो करंट है, करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और करंट की डायमेंशन जो है वो होगी एम्पेयर, जिसे हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। करंट की डायमेंशन के लिए हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं कैपिटल ए, जो कि एम्पेयर यूनिट भी है, लेकिन हम यहाँ पे कैपिटल ए लिखेंगे। लेकिन हम अभी डायमेंशन निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डायमेंशन निकालने के लिए हम देखेंगे कि कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आता हो। तो बिल्कुल ऐसी बात है, एक बहुत आसान और सिंपल सा फॉर्मूला है कि हम करंट को डिफ़ाइन करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मीन्स चार्ज पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड करंट। अब यहाँ से हम इलेक्ट्रिक चार्ज को लिख सकते हैं, चार्ज इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम। तो अगर हमने चार्ज की डायमेंशन निकालनी है तो हमें इलेक्ट्रिक करंट और टाइम की डायमेंशन पता होनी चाहिए, करंट और टाइम की डायमेंशन। अब करंट भी एक बेस क्वांटिटी है और टाइम भी एक बेस क्वांटिटी है। तो करंट की डायमेंशन अभी मैंने लिखा, इसके लिए हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं ए। तो करंट की डायमेंशन है ए और टाइम की डायमेंशन है कैपिटल टी, और चार्ज के लिए हम सिंबल इस्तेमाल कर लेते हैं क्यू। तो फाइनली हम दोनों ब्रैकेट्स को कंबाइन करके लिखते हैं, तो ये आ जाएगा टी ए। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की हमने डायमेंशन निकाल ली जो कि टी ए के इक्वल है, टी फॉर टाइम एंड ए फॉर करंट। हमने जब भी किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशंस लिखनी है तो हमने उसको बेस क्वांटिटी की डायमेंशन की सूरत में लिखना है। तो इसलिए एक दफ़ा फिर से मैं रिपीट कर दूं, ये बात याद रखिए, चार्ज बेस क्वांटिटी नहीं है बल्कि करंट जो है वो एक बेस क्वांटिटी है। सो दिस इज़ डायमेंशन ऑफ चार्ज।